न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तरी इराक में सैनिक अड्डे पर घुसपैठ के इरादे से हुआ भीषण हमला, अपने पास सैनिक की मौत से बौखलाया तुकरी। यमन के अमेरिका की लगातार बमबारी, पन्नू पर उपदेश देने वाले बाइडेन प्रशासन का कर रहा संविधान का उल्लंघन। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 23,708। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तरी इराक में सैनिक अड्डे पर घुसपैठ के इरादे से हुआ भीषण हमला, अपने पास सैनिक की मौत से बौखलाया तुकरी। उत्तरी इराक में एक सैनिक अड्डे पर हुए भीषण हमले में तुकरी के पास सैनिक की मौत हो गई। इससे तुकरी बौखला गया है। यह हमला उत्तरी इराक के उधर स्वागत कुर्दिश क्षेत्र में एक सैनिक अड्डे पर हुआ। इस हमले में शुक्रवार को तुकरी के पास सैनिक मारे गए। तुकरी के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के लिए कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया है। तुकरी के रक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया पर कहा है कि हमलावर ने सैनिक अड्डों में घुसपैठ करने का प्रयास किया। इस दौरान 8 सैनिक घायल हो गए, जिससे 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तुकरी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमलावरों के दौरान के जनावों के 12 लड़कों को भी मारा गया है और क्षेत्र के अभियान अभी भी जारी है। घायल जवानों को इजराइल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेशी मंत्री हाकन फिदान ने बाद में मारे गए सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदनशीलता बताई है। कुर्दिश वर्क्स पार्टी के जुटे लड़ाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर पीके आतंकवादी संगठन के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। यह झड़प 3 हफ्ते पहले उत्तरी इराक के हुए ऐसे ही हमले के बाद हुई है, जिससे 12 तुकरी सैनिकों की मौत हो गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यमन में अमेरिकन की लगातार बमबारी, पन्नू पर उपदेश देने वाले बाइडेन प्रशासन कर रहा है संविधान का उल्लंघन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगातार दूसरी रात यमन में ईरान समर्थन हुती ड्रोन के खिलाफ यमन में हवाई हमले बताए हैं और दावा किया है कि हुती को सैनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। अमेरिकन वायुसेना के एक बयान में कहा है कि उसने 16 ईरान समर्थित हुती उग्रवादी ठिकानों पर 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें कमांड और कंट्रोल नोड्स, युद्ध सामग्री डिपो, ओवरस्टेट सिस्टम, उत्पादन सुविधाएं और एयर स्टेफन स्टोर्ड सिस्टम शामिल थे। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त हमले यह प्रदर्शित करते हैं कि अमेरिका और उनके सहयोगी लाल सागर में नौसेना पर हुतियों के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और नीदरलैंड में अमेरिका और ब्रिटेन के हर हमले का समर्थन किया है। हुतियों के विरोधी के खिलाफ अमेरिकन के उस वक्त हमले किए गए जब पिछले 1 महीने में हुती विरोधी के लाल सागर में 21 से ज्यादा हमले जहाजों पर किए गए थे, जिसकी वजह से मैक्रन जैसी प्रमुख कंपनियों को लाल सागर के नौवर्दित निलंबित करना पड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडेन प्रशासन खिलिस्तानी आतंकवादियों या फिर पन्नून की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी के होने का आरोप लगा रहे हैं, क्या वह आरोप कितने प्रतिशत सच है? अमेरिका की समृद्धतर हमला बताया जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिकन युमान के हमले कर रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 23,708। गाजा की स्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा पट्टी पर चल रहे इजराइल हमले में मरने वालों की फिलिस्तीनी संख्या बढ़कर 23,708 हो चुकी है। समाज एजेंसी निशाउद्दीन की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि इजराइल सेना ने पिछले 24 घंटे के दौरान 151 फिलिस्तीनियों को मार डाला है और 258 अन्य लोग घायल कर दिए। इससे कहा गया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल हमास संघर्ष का युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल हमासों के 60,000 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या के पीड़ित अभी भी मरने की हालत में हैं और एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल अभी तक उनके पास रेस्क्यू करने नहीं पहुंची है। प्रत्यक्षकारियों और स्थानिक सूत्रों के सुसवान बाद पता चल रहा है कि इजराइल विमानों के पहले मध्य गाजा पट्टी के दिल अल-बदार शहर के पश्चिमी के अलग अलग शहीद अस्पताल के पास एक घर और निशाना बना चुके हैं, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस बीच गाजा पट्टी के दक्षिणी के घान यूनिवर्स और मध्य गाजा पट्टी के अल मजावी क्षत्रिय शिविर में शस्त्र झड़प के जारी चल रहे हैं।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।